जय हिंद दोस्तों। बात करते हैं हम आज के प्रश्नों पे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वित्त आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत गठित है। ऑप्शन है हमारे पास ए 270, बी 280, सी 226 या फिर डी 245। तो आंसर हो जाएगा इसका आर्टिकल 280। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन है हमारे पास ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी कुमारगुप्त या फिर डी हर्षवर्धन। तो आंसर होगा कुमारगुप्त। अगला प्रश्न है, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन है हमारे पास ए 7 के बराबर, बी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, सी 7 से अधिक या फिर डी 7 से कम। तो नींबू का पीएच मान 7 से कम होता है। ऑप्शन डी सही है इसमें। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वॉशिंग सोडा को किस रूप में भी जाना जाता है, मतलब वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन है हमारे पास ए सोडियम क्लोराइड, बी कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सी सोडियम कार्बोनेट या फिर डी फास्फोरस। तो इसका आंसर हो जाएगा सी सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है हमारा, बेकिंग सोडा किस रूप में भी जाना जाता है, मतलब इसमें भी बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बताना है। ऑप्शन है हमारे पास ए सोडियम बाइकार्बोनेट, बी कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सी कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर डी ब्रोमाइड। तो आंसर हो जाएगा इसका सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है, भारत की सिलिकॉन घाटी किस शहर में स्थित है। ऑप्शन में ए मुंबई, बी दिल्ली, सी हैदराबाद या फिर डी बेंगलोर। तो आंसर हो जाएगा इसका बेंगलोर। अगला प्रश्न है हमारा, किस वर्ष दिल्ली भारत की राजधानी बनी। ऑप्शन ए 1911, बी 1912, सी 1910 या फिर 1905। तो ऑप्शन हो जाएगा ए सही है 1911। अगला प्रश्न देखते हैं, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास ए थोरियम, बी यूरेनियम, सी पानी या फिर डी जीवाश्म। तो आंसर हो जाएगा बी यूरेनियम। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन है राज्यसभा के सभी सदस्य, बी लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, सी भारत की जनता या फिर डी लोकसभा के सभी सदस्य। तो आंसर हो जाएगा डी लोकसभा के सभी सदस्य। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सभी सदस्य मिलकर करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है हमारे पास ए बृहस्पति, बी मंगल, सी शुक्र या फिर डी शनि ग्रह। तो आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, कपास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ऑप्शन है हमारे पास ए लाल मिट्टी, बी रेगुरु मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी या फिर लोम। तो आंसर हो जाएगा इसका बी रेगुरु मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सबसे बड़ा अपशिष्ट भूमि क्षेत्र है। ऑप्शन है हमारे पास ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी राजस्थान या फिर डी पंजाब। तो आंसर हो जाएगा इसका बिहार। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का नेपोलियन नाम से कौन प्रसिद्ध है, या फिर ये भी कहें कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन है हमारे पास समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी कुमारगुप्त या फिर डी हर्षवर्धन। तो आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। ऑप्शन है ए गोदावरी बेसिन, बी नर्मदा बेसिन, सी यमुना बेसिन या फिर डी गंगा बेसिन। तो आंसर हो जाएगा डी गंगा बेसिन।
अगला प्रश्न है, अमरकंटक किस नदी से उत्पन्न है? ऑप्शन है हमारे पास ए महानदी, बी गोदावरी, सी नर्मदा या फिर डी कृष्णा नदी। तो आंसर हो जाएगा हमारा नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन है ए सुपीरियर झील, बी मिशिगन झील, सी मलावी झील या फिर डी ग्रेट वियर झील। तो आंसर हो जाएगा इसका ए सुपीरियर झील। अगला प्रश्न है, कौन सा लैंडलॉक समुद्र है? मतलब वह समुद्र जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, वह कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास ए कैरेबियन सागर, बी अराल सागर, सी लाल सागर या फिर डी दक्षिणी चीन सागर। तो आंसर हो जाएगा हमारा अराल सागर। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ऑप्शन है ए 260, बी 250, सी 210 या फिर 150। तो आंसर हो जाएगा 250, 250। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू या फिर डी मोतीलाल नेहरू। तो आंसर हो जाएगा इसका जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, यूपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है ए भारत के मुख्यमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी दोनों सदनों के सदस्य या फिर डी भारत के चुनाव आयुक्त। तो यूपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन राष्ट्रपति सही है। अगला प्रश्न है हमारा, किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया? ऑप्शन है ए सैयद बंधु, बी महात्मा गांधी, सी अली बंधु या फिर डी मौलाना आज़ाद। तो आंसर होगा सी अली बंधु। अगला प्रश्न है, किस वर्ष पहले आम चुनाव हुए थे? ऑप्शन है ए 1921, बी 1942, सी 1950 या फिर डी 1951। तो सबसे पहले आम चुनाव हुए थे 1951 में। आंसर सी। अगला प्रश्न है हमारा, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? ऑप्शन है ए मीथेन, बी ईथेन, सी ब्यूटेन या फिर डी प्रोपेन। तो आंसर होगा मीथेन। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।